तो नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर स्वप्निल, कैंसर सर्जन, उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट सुंदरपुर वाराणसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पेशेंट है हमारे धर्मदेव जी, जो कि आजमगढ़ को बिलोंग करते हैं। वहां से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए और हम जस्ट इनके बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इनका ओपिनियन लेंगे। कैंसर की बीमारी ना अक्सर सिर्फ एक चीज से ट्रीटमेंट संभव नहीं होता है। कैंसर की बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सही ट्रीटमेंट मोडालिटी का सही समय पे चयन करना। जब सर्जरी करना है तब सर्जरी, जब रेडिएशन करना है तब रेडिएशन, जब कीमो करना है तब कीमो। अगर ये सही प्रोटोकॉल के तहत नहीं फॉलो होगा तो ओवरऑल रिजल्ट कभी अच्छा नहीं रहता है। अक्सर पेरिफेरी में जब लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है ना, या मरीजों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो लोग गलत जगहों पे सर्जरी करवा लेंगे और आधी अधूरी कैंसर सर्जरी अगर एक बार हो जाती है तो बाकी सारा रिजल्ट फिर खराब रहता है। तो धर्मदेव जी, आप हमारे पास सबसे पहली बार कब आए थे? कितना टाइम हो गया आप लगभग? सर हम 2024 मार्च लास्ट में मार्च या कुछ, तो आप समझ लीजिए 2024 मार्च में लगभग 2 साल होने वाले हैं। उस समय सर आए थे। आपको प्रॉब्लम क्या था? लैट्रिन के रास्ते में पाइल्स का प्रॉब्लम था? सर हमको डाउट था कि पाइल्स था, पाइल्स हो रहा है। अच्छा ये बताइए, पाइल्स का हमारे तक पहुंचने से पहले पाइल्स का ट्रीटमेंट आपने कितने समय तक कराया था? हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कराए थे सर, डायरेक्टली आ गए थे? किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से दवा वगैरह लेके खा लेते थे। तो ये देखिए एक अक्सर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग पाइल्स या बवासीर को बहुत आम बात समझते हैं और थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, लैट्रिन में ब्लड आया तो इग्नोर कर देते हैं। कई बार शर्म के कारण और कई बार अपना इग्नोरेंस के कारण सोचते हैं नहीं चलो ठीक हो जाएगा, दवाई ले लेते हैं। बट ये मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेना या इधर उधर बंगाली डॉक्टर को दिखाकर उसका पाइल्स का इलाज कराना, ये सब गलत चीजें हैं। होता क्या है, अक्सर कई बार लोग चीरा लगा देते हैं या छोटे मोटे गलत सर्जिकल प्रोसीजर्स कर देते हैं एंड अगर बाद में जब उसमें कैंसर निकलता है ना, तो कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड हो जाता है, आपने ऑलरेडी इसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसका रिजल्ट फिर बाद में खराब होता है। एंड ये प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम होना और मरीज उसको इग्नोर करके अपना प्रॉब्लम बढ़ा के आना बहुत ही कॉमन है हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज में कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग का प्रचलन भी ज्यादा नहीं है। तो धर्मदेव जी को भी ऐसे ही अपने पाइल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई थी, बट फिर भी ये हमारे पास समय पे आए। जब ये हमारे पास आए थे तब हमने इनका सारा इन्वेस्टिगेशन किया और हमने डिटेक्ट किया कि इनको तीसरे स्टेज का रेक्टल कैंसर था, मतलब लैट्रिन के रास्ते का कैंसर था। अच्छा, तीसरे स्टेज के कैंसर में नियम ये बोलता है कि पहले आपको रेडिएशन थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी आवश्यकता अनुसार, और फिर ऑपरेशन करना है। डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं किया जाता है रेक्टल कैंसर में। तो वो हमने इनको समझाया। ये लोग क्योंकि आजमगढ़ से थे, गोरखपुर पास में था, तो हमने बोला रेडिएशन थेरेपी एक लंबी प्रक्रिया है, वहीं जाके अपना रेडिएशन थेरेपी करा लीजिए। तो ये रेडिएशन थेरेपी कराकर 6 हफ्ते बाद इनको हमने वापस बुलाया। फिर हमने इनका सर्जरी का प्लानिंग किया। अच्छा, एक पेशेंट का जब कैंसर का प्लानिंग होता है ना, तो बहुत ही सारे लोग रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होता है ट्यूमर बोर्ड में। इनको हार्ट का प्रॉब्लम भी था, तो हमें इनका ट्रीटमेंट बहुत ही सोच समझ के करना था। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम दूरबीन द्वारा इनका कैंसर सर्जरी करेंगे, बट इनके हार्ट के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए। एंड हमने इनका लैप्रोस्कोपिक रेक्टल कैंसर सर्जरी किया। लैट्रिन के रास्ते के बहुत ही निचले हिस्से में इनका ट्यूमर था, तो वहां इनका रास्ता बचा पाना थोड़ा मुश्किल था जिस रास्ते पे था, तो हमने उसको पूरा निकाला और इनका सर्जरी के बाद एक स्टोमा बना दिया। सर्जरी से हमें लगता है रिकवरी तो 4-5 दिन में हो गई होगी इनकी ना, बहुत ज्यादा दर्द का भी एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का यही बेनिफिट होता है कि बिना चीरे के छोटे छोटे इंसिजन से पेशेंट्स का रिकवरी बहुत तेज हो जाता है। और ये एक अच्छे फिट पेशेंट हैं, तो ये डिस्चार्ज भी हो गए थे समय पर। उसके बाद इनका रिपोर्ट आया, हमने इनके बाद इनको कीमोथेरेपी दिया ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन के बाद, एंड अब ये एकदम फिट हैं। लगभग 1.5 साल तो हो गए इनके ट्रीटमेंट खत्म हुए और हर 3-3 महीने पे ये आते रहते हैं हमारे पास और अपना पूरा ट्रीटमेंट सजेशन जैसे जैसे हम देते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन सब कराते रहते हैं। एंड ये कंप्लीटली फिट है और कैंसर फ्री है। ये हमें दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की और इनकी सूझबूझ की कि इन्होंने सही समय पे सही ट्रीटमेंट के जो भी हमने इनको सजेशन दिए इन्होंने फॉलो किया, और आज उसी के कारण से ये अपने कैंसर से मुक्त हैं और अपने कैंसर पे विजयी साबित हुए हैं। सभी लोग को मेरा यही राय रहेगा, 2-3 चीजें अगर हमें इनसे सीखना है कुछ, तो अपने शरीर और अपने प्रॉब्लम्स के प्रति प्लीज जागरूक रहें। ये पाइल्स जैसे प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो उसको एक गंभीर संकेत माने और अपने नियरेस्ट अवेलेबल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, कोलोनोस्कोपी की जांच कराएं, बायोप्सी कराएं, और अगर उसमें कोई कैंसर का संकेत आता है तो नियमित तरीके से ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सर्जरी करा लिया, उससे बाद में रिजल्ट खराब होता है। और जब आप सही प्रोटोकॉल विधिवत तरीके से ट्रीटमेंट कराएंगे, जैसे हम लोग उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में करते हैं सुंदरपुर वाराणसी में, तो आपका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा
ही रहेगा। और बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे आप? ना, तो हमारे तरफ से सब ठीक है। हम तो यही कहेंगे, अगर बाई चांस किसी को भी, ये तो दुख तो किसी को आ सकता है, जी सर। कहीं कोई तकलीफ है तो घबराने के सिवा किसी सही जगह जाकर के अपनी जांच पड़ताल करा लें। थोड़ी थोड़ी चीजों को इग्नोर न करें, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक हो जाए, ऐसा ना करें। ठीक है। और ऐसा करने से कल हमें प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी एकदम। और इनके साथ बहुत खास बात ये है, इनका ये बैठे हैं, हमने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की, बट क्या किसी को ये पता चला कि इनका स्टोमा लगा हुआ है? इस शर्ट के नीचे है, किसी को पता भी नहीं चल रहा, अकेले आना जाना करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो चुके हैं। थोड़ी छोटी मोटी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, बट ये अपने नॉर्मल अच्छा जीवन, सुखी जीवन जी रहे हैं। ये भी एक चीज है कि स्टोमा जैसे प्रॉब्लम से भी आप विजयी प्राप्त हो सकते हैं अगर आपका मानसिक संतुलन अच्छा है, आप सूझबूझ रखते हैं और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। ठीक है, नमस्कार।